Good morning everyone. Today we will start our next unit, that is fractional numbers. Basically in this chapter we will learn the different operations on these fractional numbers. But before we start the operations, let us recapitulate about fraction and different types of fraction which we have already studied in our previous class. So let us take a look. First is fractional numbers. So we will take the word fraction. So what is fraction? आप पिछले 2-3 क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. The fraction means part of a whole. मतलब whole मतलब किसी एक पूरी चीज का एक जो हिस्सा होता है, that part, एक जो part होता है, that part is known as part of a whole or fraction. For example, suppose I have a circle and I am dividing it into 4 equal parts. मैं उसको 4 equal parts में divide कर रही हूँ और मैं इसके किन्हीं 3 parts को shade कर रही हूँ. Let us shade the three parts of this circle. So we can say that the shaded part is a part of complete circle, or this part which is not shaded, again the part of the circle. तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो एक लीजिए, 2 लीजिए, जितने मर्जी आप लीजिए, वो क्या है, इस पूरे सर्कल का ही पार्ट है ना. तो वी कैन से दैट दीज आर फ्रैक्शन. अब सपोज यही जो मैंने बनाया है, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस फ्रैक्शन? हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव शेडेड? 3 एंड टोटल पार्ट 4. So this shaded part represent fraction 3/4, and 3 is the numerator of the fraction and 4 is the denominator of the fraction. Now we will learn different types of fractions. Types. So first is equivalent fraction. Equivalent fractions. So what are equivalent fractions? Equivalent fractions are those fractions which represent the same part of a whole, or which represent the same part but having different name. ऐसे फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनको फिगर में ड्रॉ करें तो रिप्रेजेंट देखने में वो सेम होते हैं, लेकिन उनके नेम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ स्क्वायर एंड I am dividing it into 2 equal halves. ठीक है, बराबर 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को शेड कर दिया. तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1/2. अब फिर से मैं वही सेम स्क्वायर ले रही हूं, पर दिस टाइम आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स. अब मैं क्या कर रही हूँ? 4 पार्ट्स में से ये 2 पार्ट्स शेड कर रही हूँ. अब इनका नेम क्या होगा? 2 बट टोटल पार्ट्स 4. अगर आप पिक्चर को देखें, अगर इन दोनों को देखें तो क्या है? देखिए, ये भी हाफ ऑफ द पार्ट शेड हुआ है और ये भी हाफ ही पार्ट है शेड. देखो, देखने में बिल्कुल सेम है, बट अगर आप इनके नेम्स देखो तो वो क्या है? डिफरेंट है. तो सच फ्रैक्शंस आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल बट हैविंग डिफरेंट नेम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट है number 2. We can say that like and unlike fractions. Like and unlike fractions. So ये कौन से fractions होंगे? Like and unlike fractions. देखिए, अगर let us write few fractions. अगर आप इन तीनों फ्रैक्शंस को देखें तो इनमें क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? कि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हम उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और इसका ऑपोजिट, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. क्या है इनके डिनोमिनेटर? डिफरेंट. तो हम इन्हें क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट ले लीजिए नंबर 3, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस.
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मैं यहाँ कुछ फ्रैक्शंस लिख रही हूँ. 3/10, 7/12. अगर आप इन तीनों फ्रैक्शंस में देखें तो इनमें क्या सिमिलरिटी है? इनमें सिमिलरिटी ये है कि इनके जो न्यूमरेटर हैं वो इनके डिनोमिनेटर से छोटे हैं. क्या है? न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. तो सच फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1. इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है. ठीक है. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन के ऑपोजिट होंगे. ऑपोजिट यानी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. फॉर एग्जाम्पल 11/7 न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, और 7/3 और 4 we can write 3, 2 whatever, 4 से छोटा. So here numerator is greater than the denominator in improper fraction. So improper fraction are those fraction whose numerator is greater than the denominator. And one more thing is there, that improper fraction is always greater than 1. improper fraction हमेशा 1 से बड़ा होता है. नेक्स्ट है नंबर 4, यूनिट फ्रैक्शन. सो यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिख रही हूं. क्या लग रहा है आपको? इन सब का न्यूमरेटर क्या है? 1. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन. द लास्ट इज नंबर 5 इज मिक्स्ड नंबर. So what are mixed number? Mixed number is the combination. मिक्स है ना, मिक्स का मतलब किन्हीं चीजों को आपस में मिक्स करते हैं, हम मिलाते हैं. तो यहाँ पे नंबर, मिक्स नंबर में भी हम नंबर को मिक्स कर रहे हैं. अब किसे मिक्स कर रहे हैं हम? वी आर मिक्सिंग अ नेचुरल नंबर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम कह सकते हैं कि मिक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर विद द प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे कि 5 एक नेचुरल नंबर है, उसके साथ में 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो है लिख रही हूं. सो दिस नंबर becomes a mixed number. 5:2/3 is a mixed number. So we can say that mixed number is the combination of a natural number and proper fraction. Now let us discuss few examples which are related with these types of fractions. First, suppose we have a number 3/5 and question is write its equivalent fraction. तो जब भी हमें किसी फ्रैक्शन का कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, 2, 2. So what we are getting? 3 2 is 6, 5 2 is 10. So we can say that 3/5 and 6/10 are equivalent fractions. क्या करते हैं? किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने 2 से किया, आप 3 से कीजिए, 4 से कीजिए. ठीक है. अगर हमें 3/5 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते और हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता. तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कन्वर्शन. अब कन्वर्शन है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड नंबर में, या फिर मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है. अब हम ये देखेंगे,
how we convert improper fraction into mixed number and how we convert mixed number into improper fraction. Okay, let us take an example. Suppose we have a number 25/7. अब numerator is greater than the denominator. It means this is an improper fraction and we want to convert this fraction into mixed number. तो जब भी हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? रफ पार्ट में हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी 25 डिवाइडेड बाय 7. नाउ 7 3s are 21 और सब्ट्रैक्ट करके आ गया 4. ठीक है. अब हमें इसको मिक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है. तो मिक्स नंबर में हमारे पास 3 नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो डिनोमिनेटर रिमेन सेम, यानी जो डिनोमिनेटर आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आपके आंसर में भी वही डिनोमिनेटर आता है. तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आएगा. आ गया. ठीक है, आपने 7 को लिख दिया. आपके पास 2 ही नंबर बचते हैं, एक कोशिएंट जो आपने डिवाइड किया उसका कोशिएंट और दूसरा रिमाइंडर. ठीक है, तो कोशिएंट जो है वो बनेगा आपका नेचुरल नंबर. ठीक है, कोशिएंट कौन है? नेचुरल नंबर, जो मिक्स नंबर में नेचुरल नंबर होता है. और जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर. और इसको कुछ ऐसे भी हम लिखते हैं, कोशिएंट, रिमाइंडर और ये डिनोमिनेटर कहिए चाहे डिवाइजर कहिए. ठीक है, कोशिएंट, रिमाइंडर और डिनोमिनेटर कहिए चाहे डिवाइजर कहिए. ठीक है, डिवाइजर से कोशिएंट आगे आएगा और रिमाइंडर ऊपर जाएगा. सो अगर हम 25/7 को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा 3:4/7. ठीक है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब सपोज हमारे पास है मिक्स नंबर, चलिए 5:3/7 and we want to convert it into improper fraction. तो अब हमने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. वही बात कि डिनोमिनेटर रिमेन सेम, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम. तो यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 7. तो फर्स्ट स्टेप है हम डिनोमिनेटर और नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई. 7 5s are 35 और जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे. क्या करेंगे? 7 into 5 35 and 35 plus 3 38. Okay, so when we convert this mixed number into improper fraction we are getting 38/7. ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. So you will do few more questions related with these example or these different types of fraction. Till then, thank you and have a nice day.